अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कटवा गोश्त की रेसिपी और इसके लिए हमें चाहिए मटन मिक्स बोटी। हमें चाहिए जितनी भी कट्स हैं मटन की, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है और हर कट में से हमने कुछ कुछ गोश्त ले लिया है। उसके अलावा बहुत सारे टमाटर और यहाँ पर हमारे पास कुछ मसाले हैं। गरम मसाला पिसा हुआ, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें चाहिए होता है। 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून हमने ले लिया कोरिएंडर पाउडर। हल्दी ले ली 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका। और अब हम ऐड कर रहे हैं हांडी में गोश्त। तलने के लिए हमने इसमें जो ऑयल डाला है वो काफ़ी डाला है, लेकिन हम बाद में इसको अलग कर लेंगे। अभी हमने गोश्त को तलना है और साथ साथ ढक कर इसे पकाते रहना है, मतलब गलाते रहना है। वैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गैस जा रही है और जब आती भी है तो बहुत हल्की फुल्की आती है। मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या सूरत हाल है। समटाइम्स खाना बना रहे होते हैं और पता चलता है कि चूल्हा तो बुझ गया है और तेज़ आंच के चूल्हे पे पकने वाला, तेज़ आंच पे पकने वाला खाना होता है तो आंच हल्की हो जाती है। और कभी ऐसा भी होता है कि ये सोचकर खाना रख देते हैं गैस पर कि ये तो हल्की हल्की आंच पे, चलो ठीक है गल रहा है, और कुछ देर बाद पता चलता है कि गैस तो आ चुकी हैं और उन्होंने खाने का जो है सत्यानाश कर दिया है तेज़ होकर। तो खैर ये अब देखें कि ये हम साथ साथ इसको फ्राई कर रहे थे गोश्त को और ऊपर से ढक रहे हैं बार बार ताकि ये साथ साथ गलता रहे और ये फ्राई होता रहे। ऑयल इसमें काफ़ी है लेकिन घबराना नहीं है, ये हम अलग कर लेंगे। गोश्त जो है उसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, हल्का हल्का टेंडर भी होता जा रहा है। तो इस तरह से इसका सारा जो जायका है वो सिर्फ़ और सिर्फ तलने में है। इस गोश्त का तल के उसके बाद इसको जो हम पकाएंगे तो वो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब हमने इसका ऑयल अलग कर लिया है यहाँ पर और तकरीबन 1 अदद चॉप्ड प्याज हमने इसमें शामिल करके कुछ देर भून लिया है। 1 अदद बड़ा प्याज था और बारीक चॉप्ड करके हमने इसके अंदर ऐड किया था। अब जब प्याज अच्छी तरह तल चुका है, गोश्त के साथ बिल्कुल मैश हो चुका है, तो इसमें हमने टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर हमें तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है तो आप थोड़े से कम कर सकते हैं, क्योंकि प्याज इतना ज़्यादा महंगा है और प्याज की ग्रेवी उस पर थोड़ा सा कि प्याज कम इस्तेमाल हो तो टमाटर थोड़े ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से इनको बराबर रख लें। हमने प्याज चूँकि जितने इसमें डलने चाहिए थे उससे थोड़े से कम डाले हैं तो इसलिए टमाटर ज़्यादा कर दिए हैं और पसंद भी हैं। इसके अलावा यह है कि अब इसको भूनकर हम ग्रेवी बना रहे हैं। जितना भी अच्छा भुनेगा प्याज और टमाटर उतनी अच्छी और यकजान ग्रेवी तैयार होती है। अब इसमें चले गए जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून ईच। असल में 1-2 दिन पहले मैंने अपने भाई के हाथ का पका हुआ एक खाना खाया तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। तो मैंने इनसे कहा कि ये आपने कैसे बनाया, मुझे बहुत, वो चिकन का इन्होंने बनाया हुआ था, तो मैंने कहा ये मुझे आप बताएं कि आपने कैसे बनाया है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त मज़े की ग्रेवी है। तो ये मैंने तो पहली बार इतना मज़े का टेस्ट किया है। तो भाई ने कहा कि ये तो बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें बना दूंगा। अभी भी वही बना रहे हैं और मैं साथ में वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बना कैसे है। जब मैं आई और भाई ने कहा कि मैं बना रहा हूँ और मैंने ये मिट्टी की हांडी चूल्हे पे चढ़ी हुई देखी तो फिर मुझे समझ आया कि वो क्या टेस्ट था जो अलग था और मज़े का था। असल में मिट्टी के बर्तन का एक अपना टेस्ट डेवलप हो जाता है खाने में और एक खुशबू सी होती है, तो वो वही खुशबू थी। क्योंकि मैं कह रही थी कि कैसे अलग तरीके से है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जायका है, खुशबू बहुत अच्छी है और इतना अच्छा बिल्कुल मिक्स मसाला है, सारा ब्लेंड हुआ हुआ ग्रेवी वगैरह, तो कैसे है। तो मैं अब मैंने जब देखा कि वो तो हांडी, मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं
तो फिर मुझे समझ आया कि ये इस हांडी का टेस्ट है इसके अंदर। तो उन्होंने बताया कि कटवा गोश्त बनाता हूँ मैं, तो ये कटवा गोश्त आप खा रही हैं इस वक्त। तो खैर हमने सोचा कि इसमें बनाकर हम आपको शेयर करते हैं। पतीले वगैरह में बनाने की इस तरह से कोशिश मत कीजिएगा, चाहे तो बना ही लें, लेकिन मिट्टी की हांडी में अगर बना हुआ है तो आप भी मिट्टी की हांडी में जब तक नहीं बनाएंगे इस तरह का टेस्ट, इस तरह का फ्लेवर आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे है, जैसे कि मुझे पता नहीं चला था। तो ये भी हम भूनते जा रहे हैं इसे। ये चम्मच जो है आप लकड़ी की चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चूंकि मेरे पास कोई इस वक्त सामने लकड़ी की चम्मच नज़र नहीं आई तो ये वाली ले ली। इसके किनारे काफ़ी घिस चुके हैं और काफ़ी स्मूथ हो चुकी है, तो इसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जैसे रगड़ वगैरह लगती है मिट्टी की हांडी में या इस तरह, ऐसा नहीं हुआ था। थोड़ा सा हमने पानी ऐड कर दिया है, आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी थिन ग्रेवी चाहिए, पतली थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा डाल दें। हमें इतनी ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं चाहिए थी, 2-3 लोगों ने तो ये सिर्फ खाना था, तो इसलिए हमने पानी थोड़ा कम डाला है। और इसके ऊपर ये रख दिया छोटा सा वेट ताकि दम आए और गोश्त जो आधा तो तकरीबन गल चुका था और मज़ीद गल जाए। और देखें जी हमारा गोश्त कितना जल्दी गल गया, हम यूँ 2 मिनट में हमने गोश्त गला लिया। ये अभी हमारा गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया है। हिलाकर देखेंगे कि ग्रेवी का जो कंसिस्टेंसी है वो हमारे मुताबिक है कि नहीं, और ये शायद हमें थोड़ा सा और पकाना पड़े। गोश्त गल चुका है और लेकिन ग्रेवी के लिए हमें थोड़ा सा इसको और चढ़ाए रखना है जब तक हमारे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हमें ग्रेवी में ना नज़र आ जाएं, तब तक हम इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। और मिट्टी की हांडी जब आप चूल्हा बंद कर देंगे उसके बाद भी काफ़ी देर तक जो है ना ये उबलती रहती है। जब आपका खाना तैयार होने वाला हो, हरी मिर्चें उस हिसाब से आप डालें। हमने थोड़ी थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी ये रखनी है, तो ये हमने उस टाइम पे डाली हैं कि जब ये बहुत ज़्यादा पके ना और ग्रेवी भी बिल्कुल अच्छी सी तैयार हो। ये देखें हमें इसी तरह से हल्की हल्की कच्ची हरी मिर्चें चाहिए थी। और अब हमारा खाना बिल्कुल तैयार है। मैंने बारीक चपाती सी बनाई है इनके साथ, इस खाने के साथ। और ये लें जी मेरी तरफ से बहुत ही मज़े का प्यारा सा बाइट। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस खाने को, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।